नमस्कार, आप देख रहे हैं MNB न्यूज। वर्ष 2023 के अंत तक तमाम भूमिहीनों और गरीबों को 5 से 30 डिसमिल जमीन देकर बसाया जाएगा। राजस्व और भूमि सुधार मंत्री ने कहा, जो अधिकारी अच्छा काम करेंगे उन्हें किया जाएगा पुरस्कृत। भागलपुर बिहार सरकार के राजस्व और भूमि सुधार मंत्री आलोक मेहता ने भागलपुर में कहा कि इस वर्ष के अंत तक तमाम भूमिहीनों और गरीबों को 3 से 5 डिसमिल जमीन उपलब्ध कराते उन्हें तमाम सुविधाओं के साथ बसाएगी। बिजली, पानी और सड़क से लेस करके मल्टी स्टोरी भवन बनाकर बसाने की तैयारी बिहार सरकार ने की है। भागलपुर के सर्किट हाउस में जिले के तमाम सर्किल और ऑफिसर, रेवेन्यू ऑफिसर और जिले के जिम्मेदार अधिकारी के साथ समीक्षा बैठक करते हुए राजस्व व भूमि सुधार मंत्री आलोक मेहता ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जो अधिकारी अच्छा काम करेंगे उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा और जो अपने परफॉर्मेंस में पिछड़े रहेंगे उन्हें दंडित भी किया जाएगा। बिहार में सीएम नीतीश कुमार के जनता दरबार में 3 माह पहले 70% मामले जमीन विवाद के थे, अब 45% बचा हुआ है। सरकार ने मुख्यालय स्तर पर मॉनिटरिंग सिस्टम तैयार किया है, वहां से ही दाखिल खारिज और मॉनिटरिंग की जा रही है। भूमि सुधार को लेकर कई एक्ट में भी परिवर्तन किया गया है। रजिस्ट्रेशन एक्ट में बदलाव किया गया है, जबकि राजस्व की बढ़ोतरी के लिए DCLR को BLDR एक्ट के पावर भी दिए गए हैं। मठ, मंदिर और धार्मिक न्यास बोर्ड के कई मामले सामने आते हैं। अगर सही शिकायत मिलेगी तो सरकार उसका भी समाधान संबंधित अधिकारी से कराएंगे। भागलपुर से विभूति सिंह की खास। भागलपुर विजिट कर रहे हैं। अभी जो मौजूदा दौर है उसमें जो आपका ग्रामीण इलाके की समस्या खासकर ज़मीन से जुड़ा हुआ है, किस किस तरह की चीज़ों का अभी तक आपकी सरकार ने स्टडी किया है? देखिए, वो तो ऑब्जर्वेशन पूरे बिहार का हम लोग कर रहे हैं और 2 महीना तो हमने ऑब्जर्वेशन ही किया है। उसके बाद कुछ हम लोगों ने एक्शन लिया है। कुछ नियम कायदे जो पहले से बने हुए हैं उनके अनुपालन के लिए हम लोगों ने मॉनिटरिंग सिस्टम डेवलप किया है और जो नई चीज़ें हैं उसको हम इंट्रोड्यूस करके हमारी कोशिश यह है कि आम आदमी की जो ज़मीन से जुड़ी हुई समस्याएं हैं उसका समाधान आसानी से हो। इसके पहले 3 महीना पहले जो मुख्यमंत्री के मतलब जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम है उसमें जितने केसेज आते थे लगभग 70% केसेज सिर्फ हमारे विभाग के थे, राजस्व एवं भूमि सुधार। इसके पहले 1-1.5 हफ्ता पहले जो बैठक हुई, जो मतलब जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम हुआ, इस 2 महीने के अंदर पिछली बैठक में करीब 45% केसेस राजस्व के आए। इसका मतलब है कि 75 से 45, लगभग 20% घटा, 20-25%। अब ये जो 25% की घटोतरी हुई केसेस में, कंप्लेंट्स में, इसका क्या मतलब समझते हैं? इसका मतलब है कि केसेस एड्रेस किए जा रहे हैं, समस्याओं को मतलब बेहतर ढंग से ध्यान दिया जा रहा है और सरकार की कार्रवाइयों का और स्टेप्स जो लिए गए उसका असर पड़ रहा है। अब ये कोई एक जगह देखकर नहीं पता चल सकता, ये एक व्यापक सर्वे है पूरे बिहार में। और जो लोग नहीं मतलब जनता के हित में, जिन लोगों के स्वभाव में परिवर्तन नहीं होगा, जिन लोगों को जिन पदाधिकारियों, मैं अच्छे पदाधिकारियों को प्रशस्ति पत्र भी दूंगा, उसका भी चयन करूंगा, लेकिन जिन लोगों का परफॉर्मेंस बहुत पुअर रहे, जनता की और जनप्रतिनिधियों की बहुत ज़्यादा शिकायत रहे, तो उन पर तो कार्रवाई बहुत स्वाभाविक है। हम उसकी जांच करा के उस पर कार्रवाई करेंगे, तो उसमें सरकार सख्ती बरतेगी। आम जनता का जिसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, बिल्कुल स्मूथ वर्क है, उसका काम सबसे प्राथमिकता पर होना चाहिए। ये हमारी भी प्राथमिकता है और इसका डायरेक्शन सरकार की ओर से जा रहा है। इस मायने में कोई भी एक्सक्यूज को एंटरटेन नहीं किया जाएगा, सीधी बात है। तो अब राजस्व के मामले में बहुत सारे एक्ट्स हैं, कुछ एक्ट नए एक्ट बने, DCLR को BLDR एक्ट के तहत कार्य करने के लिए दिया गया। तो कुछ ऐसे एक्ट दूसरे मतलब डिपार्टमेंट के भी हैं या इन चीज़ों से जुड़े हुए, जैसे रजिस्ट्रेशन एक्ट, ऑल इंडिया रजिस्ट्रेशन एक्ट है, अभी भारत सरकार का एक्ट है, उससे कहीं ना कहीं अलाइनमेंट नहीं है। जैसे कोई गलत ज़मीन है, कोई जाके बेच दे, तो रजिस्ट्री करना उनका काम है। उनका काम उनको रेफ़र करना नहीं है कि रजिस्ट्री, मतलब ठीक है, कुछ हद तक वो जांच करने की ज़रूरत है। और हम लोग ये प्रयास में हैं कि रजिस्ट्री करने से पहले रजिस्ट्री ऑफिस ये जान ले कि ये ज़मीन